अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हुमायूं महबूब प्रोग्राम सितारों की बात हुमायूं के साथ के हवाले से ARY डिजिटल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपको मंथली प्रेडिक्शन दूंगा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, यानी अगस्त के माह के लिए आपसे अपना इल्मी अंदाज़ा शेयर करूँगा। हतमी ज़ात अल्लाह ताला की है, वो चाहे तो हो, वो चाहे ना तो ना हो। तो बहरहाल एक इल्मी अंदाज़ा है। तो ख़वातीन और हज़रात, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहले ज़ोडिएक साइन से हम शुरू करते हैं। मैं लिख के इसलिए लाया हूँ ताकि सबको बराबर टाइम मिले। देखिए, नंबर फर्स्ट आता है हमारा ज़ोडिएक साइन बुर्ज हमल। बुर्ज हमल के लिए मैं ये कहूँगा, इस वक्त थोड़ा सा टाइम बुरा नहीं है आपके लिए, टाइम अच्छा है, मगर अगस्त के महीने में थोड़ी सी आपको एहतियात करनी होगी। जो आपने काम प्लान किए उनके हवाले से, और मसलन हो सकता है वक्ती तौर पे उसमें अटकाव आ जाए, तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि आगे थोड़े अरसे के बाद वो चीज़ें दोबारा रिकनेक्ट होने वाली हैं। फाइनेंशियली ठीक रहेगा आपके लिए, बल्कि कुछ फाइनेंशियली गेन भी हो सकता है अल्लाह के हुक्म से। वो अफराद जो कोई पार्टनरशिप में काम करना चाह रहे हैं या कोई नया कारोबार करना शुरू करना चाह रहे हैं, तो अगस्त में उसकी छोटी सी बुनियाद डाल सकते हैं आप। और माली एतबार से कोई अचानक ऐसा काम हो जिससे आगे चल के आपको बड़ा फ़ायदा हो सकता है। अगर आप अपना बिज़नेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसमें भी बहुक्म अल्लाह मेरे पंचन पाक के सदके बेहतरी होना शुरू होगी। ऐसे लोगों से आपका ताल्लुक़ बन सकता है, प्रोफेशनल लोगों से, जो आपके जिस काम की ज़रूरत है उसके हिसाब से बेहतरीन एक्सपर्टीज़ में शुमार होते हों, अगर आप कोई काम करना शुरू कर रहे हैं। एक चीज़ मैं कहूँगा, क्योंकि सैटर्न की पोजीशन ऐसी है, थोड़ा सा लड़ाई झगड़े फड्डे इन चीज़ों से परहेज़ करें, और किसी के दूसरे के मामलात में दखल देने से भी गुरेज करें, वरना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। और ये महीना अगस्त का आपको थोड़ा सा मसरूफियत भरा नज़र आएगा, और सफ़र का इरादा भी बन सकता है, और 20 अगस्त या 15 अगस्त के बाद कोई सिलसिलाए सफ़र भी बन सकता है। इसके बाद हमारा ये तो था एरीज बुर्ज हमल के लिए। दूसरा हमारा है टॉरस सौर। बुर्ज सौर वालों के लिए, यानी टॉरस वालों के लिए मैं कहूँगा, थोड़ा सा अपने गुस्से में एहतियात करें, काबू पाएँ, अननेसेसरी अपने आप को मुश्तिल मत होने दीजिएगा। यानी इसका तरीका ये है कि गुस्सा है तो कंट्रोल कर लें, क्योंकि थोड़ा सा वो कुछ पोजीशन ऐसी है कि आपके अंदर गुस्से की कैफियत पैदा होगी। अगर आप बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से कोई प्लानिंग करना चाह रहे हैं, तो ये मुनासिब वक्त है आपके लिए। गवर्नमेंट के शोबे से अगर आप मुताल्लिक़ हैं, तो अगस्त के महीने में कोई ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, इस हवाले से कोई इब्तिदा हो सकती है, और इज़्ज़त में इजाफे का इम्कान बहुक्म अल्लाह बन जाए। जिस काम के लिए आप बहुत अरसे से कोशिश करें, उसमें आपको कुछ जुज़-वक्ती कामयाबी, जुज़-वक्ती से मुराद एक पार्शली कह लें या वक्ती तौर पे कह लें, कि आपको बेहतरी नज़र आएगी, फिर वो मटीरियलाइज आगे चल के होगी। और जो वो लोग जो टॉरस वाले गैर शादीशुदा हैं, उनकी शादी के हवाले से कोई इब्तिदा, कोई बातचीत का सिलसिला बन सकता है। मोहब्बत के मामले में बेहतरी आएगी, औलाद की तरफ से भी कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। और अगस्त का महीना मुझे लगता है आपको अपने वो जो वालिदैन हैं टॉरस, आपको अपने बच्चों की तालीम के हवाले से थोड़ी सी तवज्जो मरकूज़ करनी पड़ेगी। और इम्कान ये भी है कि कुछ हो सकता है आउटिंग या कुछ घरेलू तकरीबात जिनमें मेहमान गिरामी या कोई ख़ानदान के अफराद का आना जाना हो, इस किस्म के मामलात बन सकते हैं। तीसरे नंबर पे हमारा बुर्ज है बुर्ज जेमिनी, यानी जौज़ा। आप में थोड़ा, वैसे तो बुरा नहीं है, मगर आपका ज़रा, अगर आप औरत हैं या मर्द हैं, तो आप दोनों में ज़रा से ज़हनी इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं। वो चीज़ें जो आपने ड्रीम में कभी ख्वाब में सोची थी, उनके ख्वाहिशात के हवाले से उनकी कोई इब्तिदा हो सकती है। अगर हो सकता है कुछ पैसा आपका कोई नई चीज़ ख़रीदने में, या कोई ऐसी चीज़ जिसका ताल्लुक़ आराइश व ज़ेबाइश से हो, उसके ख़रीदने में पैसे के ख़र्चे का इम्कान है। ज़हनी सुकून बढ़ेगा, फलाही कामों की तरफ तवज्जो रहेगी,
सिर्फ मैंने आपको कहा घरेलू मामलात को गुफ्त शनीज से हल करने की कोशिश कीजिएगा, वरना इख्तिलाफात पैदा होंगे और वो फिर इख्तिलाफात बढ़ सकते हैं। और आपके कुछ वो एक तो होते हैं ना जो सामने नज़र आ रहा होता है, एनिमी या हासिद या अपोजिशन, हिडन लोग, वो आपको थोड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। चौथे नंबर पे हमारा बुर्ज है, बुर्ज सरतान यानी कैंसर। कैंसर वालों के लिए कुछ अब बेहतरी के आसार बनना शुरू होंगे। जो मैंने सूरज गिरहण पे कहा था, अब उसके मनफी असरात में मामूली सी कमी आना शुरू होगी। कुछ वो काम जो ऑलरेडी आपके पाइपलाइन में थे उनमें कुछ बेहतर नताइज मिलने लगेंगे। कैंसेरियन औरतें बहुत ज़्यादा मोहतात रहें और आप इस वक्त भरोसा ना कीजिएगा, वरना आपके ख्वाहिशात के बरखिलाफ हो सकता है। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं तो उसमें हाँ कुछ बेहतरी होने का इम्कान है, और कुछ मामला भी घरेलू भी थोड़े से बेहतर हो जाएंगे। काम का दबाव बढ़ सकता है, या हो सकता है कि कोई आपने कर्जा लिया हुआ हो या कोई आपने कमिटमेंट की हो माजी में, तो उसको फुलफिल करने का जो है इम्कान बन सकता है। और मैं ये कहूँगा कि वो जो एक बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी या मनफी सोचें चल रही थी उनमें कमी आना शुरू हो जाएगी। हाँ, ये भी हो सकता है कि आप गैर मुल्की सफ़र के लिए कुछ प्लान करें या वीज़े के हवाले से कोई कोशिश करें, तो उसमें भी बहुक्म अल्लाह मेरे पंचन पाक के सदक़े कोई कामयाबी मिलने का इम्कान है। और करीबी रिश्तेदारों से आपका आपस में इंटरेक्शन मेल जोल बढ़ेगा। इसके बाद हमारा पांचवा बुर्ज है, बुर्ज असद यानी लियो। लियो वालों को मैं ये कहूँगा कि ठीक है, मगर आपको थोड़ा सा भरोसा लोगों पे कम करना शुरू कर दें, वरना खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई धोखा हो सकता है, कोई डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। और अगर आप नौकरी तब्दील करने का इरादा रख रहे हैं तो अभी फ़िलहाल रुक जाए, वरना डिसअपॉइंटमेंट होगी। ज़हनी दबाव से दूर रहें, क्योंकि ये स्ट्रेस फिर डायरेक्ट दिमाग से दिल पे आएगा आपके, और दिल आपके लिए हमेशा एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। तालिबे इल्मों को चाहिए, जो भी स्टूडेंट हैं, कि ज़हनी दबाव ना लें, अल्लाह पे भरोसा करके मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर रिज़ल्ट देगा। आला अफसरान या हायर अथॉरिटी की जानिब से अप्रिसिएशन मिल सकता है, और कुछ गाड़ी की तब्दीली या गाड़ी की ख़रीदो फ़रोख्त या प्रॉपर्टी के अंदर कोई चेंज होने का इम्कान बन सकता है। बाकी मेरा अल्लाह बेहतर जानता है। ख़वातीन और हज़रात, एक ब्रेक के बाद बकिया बुरूज के हवाले से आपसे गुफ्तगू करता हूँ। वहीं महबूब, और मैं हमेशा अर्ज़ करता हूँ, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कोई जो भी आईडीज़ हैं सोशल मीडिया पे, सब मेरे नाम से झूठ, धोखा, फेक है। और किसी ने मेरे नाम से यूट्यूब चैनल भी बना रखा है, वो भी फेक है। और उस पे जो वो मटेरियल अपलोड करता है वो ना देखा करें, वो अनकट है, ना उसको सब्सक्राइब करें। मैंने अभी तक कुछ नहीं बनाया अपना, तो आप यूट्यूब पे जो ARY की वेबसाइट पे अपलोड होता है वो देखा करें, वो अनकट होता है और सीक्वेंस में आप देखेंगे। तो आप, और ना आप उस पर अप्रोच करें। मैं हर प्रोग्राम के आखिर में बताता हूँ कि मेरा कॉन्टैक्ट क्या है। तो इसके बाद ख़वातीन और हज़रात, मैंने बुर्ज असद लियो पे ख़त्म किया था। अब छठा बुर्ज है हमारा विर्गो यानी बुर्ज सुमला। सुमला वालों के लिए मैं कहूँगा कुछ इज़्ज़त में, रेपुटेशन के अंदर माशाल्लाह से बेहतरी, इन्हांसमेंट हो सकती है। जो माली मामलात आपके काफ़ी अरसे से थोड़े अटके हुए थे उनमें बेहतरी हो सकती है। घर का माहौल थोड़ा सा आप ख्याल रखें, और वालदैन की सेहत का ख्याल रखें। वालदैन या बड़े बहन भाई, वो भी माँ बाप की तरह होते हैं, और या बच्चों की तरफ से कोई हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है। अल्लाह करे कुछ भी ना हो, मैं तो सिर्फ इम्कानात की बात कर रहा हूँ। सरमायाकारी या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, मगर सोच समझ के कीजिएगा। मसलन उसको ब्लैक एंड वाइट में देख लीजिएगा। एक होता है ना तुक्केबाजी वाली या हवाई इन्वेस्टमेंट, उसकी बात नहीं कर रहा। और इंशाअल्लाह ताला हो सकता है अगस्त के एंड में थोड़े से आपकी तकदीर के अंदर और बेहतरी शुरू हो जाए और आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगें। अगर सैर व सयाहत या वैसे घूमने के लिए जाना चाह रहे हैं तो उस बात का भी इम्कान बनेगा, और लोगों की तरफ से आपको अच्छा एक पुरजोश रवैया मिलेगा। इसके बाद हमारा सातवां बुर्ज है, बुर्ज मीज़ान लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए कहूँगा वैसे सही है, मगर आपका अपना प्लैनेट इस वक्त थोड़ा सा वीक चल रहा है, तो ज़रा सा तबीयत में
एक कह लें कि अप एंड डाउन्स रहेगा सोचों के अंदर, मगर बेहतर ये कि आप फोकस जो करेंगे चीज़ें उनको अचीव कर सकते हैं। यानी अभी इब्तिदा करें तो ऑनवर्ड नवंबर उसमें आपको कामयाबी होने का इम्कान है। कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसकी दाग बेल्ट डाल सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट के मुलाजमत करते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम में, उसमें भी बहुक्म अल्लाह बेहतरी हो सकती है। और अलबत्ता छोटी मोटी परेशानियां लाइक जैसे घर की कोई मशीनरी ख़राब हो गई या घर में कोई चीज़ टूट फूट हो गई, ये अखराजात नज़र आते हैं। और अगर आप वीज़े के लिए, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कोशिश करें, इंशाल्लाह वो आगे फिर और बहुत अच्छा दौर आ रहा है, मगर उसकी इब्तिदा कर सकते हैं आप। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो इंशाल्लाह ताला मेहनत करें, अल्लाह पे भरोसा रखें, बेहतर नताइज आने के इम्कान बनेंगे। इसके बाद हमारा 8वां बुर्ज है बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों को मैं ये कहूँगा कि जो एक स्ट्रगल, जो प्रॉब्लम, परेशानियां चल रही थी, उनमें अब थोड़ी सी कमी आना शुरू हो जाएगी। ज़िंदगी में आपको कुछ नए एवेन्यूज़ खुल सकते हैं, कुछ चीज़ों को आप बेहतर कर सकते हैं। और स्कॉर्पियन लोग गो के, क्योंकि अपनी ये, वैसे तो माँ बाप सबके लिए अहम होते हैं, लेकिन ये अपनी माँओं से बड़े अटैच होते हैं, तो वालदा की थोड़ा सा सेहत का ख्याल रखिए। ओवरऑल चीज़ें अल्लाह ने चाहा तो बेहतरी की तरफ माइल ज़रूर होंगी। और जो कन्फ्यूजन आपकी लाइफ में आए हुए थे वो छटना शुरू होंगे। अगर आप घूमने का इरादा रखते हैं या कहीं जाने का इरादा रखते हैं तो अगस्त के एंड से उसको प्लान कीजिए। कराने वाली ज़ात मेरे रब की है। और बच्चों के हवाले से, उनकी तालीम के हवाले से ज़रा सा आप अपनी तवज्जो को बढ़ाइएगा, बाकी अल्लाह करम करने वाला है। इसके बाद हमारा बुर्ज अकरब के बाद है 9वां बुर्ज, बुर्ज औस, जिसको हम कहते हैं सेजिटेरियस। सेजिटेरियस वालों के लिए मैं ये कहूँगा, मैं देखें, लोग मुझे कहते हैं हुमायूं भाई आप किसी का बुरा कहते हैं, किसी का बहुत अच्छा, तो भाई मैं अपनी वजह से ही, या मैं उसमें मेरी कोई ख्वाहिश नहीं होती। मैं तो जो प्लानेटरी पोजीशन होती है उसको कैलकुलेट या इवेल्युएट करके आपको बता देता हूँ। अब वो अच्छा बुरा वो मिन जानिब अल्लाह है, ये जहन में रखा करें। तो बुर्ज कौस वालों को, सेजिटेरियस वालों को कहूँगा ज़रा सा उलझनों का शिकार हो सकते हैं, उसमें आप नए काम में हाथ मत डालिएगा। जो चीज़ें चल रही हैं स्टेटस को में, उन्हें चलने दें और कोई नई कमिटमेंट ना करें, वरना उसको निभाना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी मैं कहूँगा आप ख्याल रखें और अपने निचला धड़, पाँव, टांगे, टखने, घुटने, इन जगहों का ख्याल रखें। अल्लाह ना करे कोई चोट, कोई मोच, कोई प्रॉब्लम ऐसा आ सकता है। हाँ, अगर आप गैर मुल्की सफ़र के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो उसका प्लान करने के लिए आइडियल टाइम है। और फाइनेंशियली चीज़ें आपकी बहुक्म अल्लाह मेरे पंचन पाक के सबके काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगी अगर आप अप्लाई करते हैं वीज़े के लिए या वट एवर, जिन चीज़ों के लिए भी, इमिग्रेशन के लिए, तो उसमें बेहतरी होने का इम्कान आपका बनेगा। इसके बाद जी हमारा अल्लाह भला करे 10वां बुर्ज है बुर्ज जद्दी। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए मैं ये कहूँगा फाइनेंशियली चीज़ें आपकी ज़रूर बेहतर होंगी, लेकिन वो जो काम एक चलते चलते अटकते, वो कैफियत थोड़ी सी बनेगी आपकी। लेकिन अगर आप इन द लॉन्ग रन कोई आप प्लानिंग कर रहे हैं, लाइक जैसे नौकरी अगर आप करते हैं तो उसमें आपको आगे चल के इंशाल्लाह कोई अभी अगस्त के महीने में इब्तिदा पड़ जाए कि आपका जैसे ACR बेहतर हो जाए, आपका इंक्रीमेंट लगने के इम्कानात बने, आपकी तनख्वाह में इजाफे का सबब बने, आपकी तरक्की होने का सबब बने, ये चीज़ें होंगी। मगर वो कैप्रिकॉर्न लोग जो कि डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग, अब पब्लिक डीलिंग में बहुत सारे शोबे आ जाते हैं, उसमें पॉलिटिक्स भी आ जाती है, तो उन लोगों के लिए अभी अच्छा नहीं है। मतलब होगा क्या, कैप्रिकॉर्न वाले ये लाइक जैसे जो पब्लिक डीलिंग से या पॉलिटिशियन है, वो जो आप सोचेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी डिज़ायर पूरी नहीं होगी। और जिन लोगों पे आप, यानी जिन्हें आप ये समझेंगे कि ये मेरे दोस्त हैं या मेरे लिए बेहतर सोचते हैं, वो आपको डिसअपॉइंट कर सकते हैं। अपनी हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखिएगा। अगर आप कार्डियक पेशेंट हैं या किडनी से रिलेटेड मसाइल का शिकार हैं तो आपको बहुत एहतियात करनी चाहिए। बाकी फाइनेंशियली चीज़ें सही हैं। और ये महीना ऐसा होता है कि इंसान को अपने से कोई जुदा हो जाने वाली करीबी शख्सियतें जो हैं वो बड़ी शिद्दत से
ये प्लानिटरी पोजीशन ऐसी बनती है बहुक्म अल्लाह कि वो लोग बड़े मिस करते हैं या आप उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। इसके बाद हमारा 11वां बुर्ज है बुर्ज दल एक्वेरियस। ये एक्वेरियस वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि सेहत का ख्याल रखें आप, क्योंकि मैं बार बार देखें हर दफ़ा कहता हूँ सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि वो प्लानिटरी पोजीशन ऐसी बनी हुई है। बाकी फाइनेंशियली चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। ये भी हो सकता है कि आपके लिए कोई अल्लाह ताला नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिलवाए। अगर आप कोई पुरानी जॉब से हो सकता है वो छूट जाए, आगे कोई अच्छी मिल जाए। और ये भी हो सकता है आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा नई सिमत या नया रास्ता बने जहाँ से आप अपनी किस्मत के हवाले से कोई नई चीज़ या नए काम का आगाज़ करें। उसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं कोरियस, तो आपको अपनी तालीम के ऊपर ख़ास तौर पे तवज्जो दीजिए, क्योंकि ज़रा मेहनत ज़्यादा तकाज़ा कर रही है आपसे बनिस्बत तकदीर के। और मज़हबी, फलाही काम, सोशल वर्क, इन चीज़ों में आपकी दिलचस्पी में इजाफ़ा हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी की डीलिंग, ख़रीद फ़रोख्त ये होने का इम्कान है। और फैमिली के साथ भरपूर वक्त गुजारने का आपको मौका मिलेगा। ख़वातीन व हज़रात, एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद बक़िया बुर्ज के हवाले से आपको बताता हूँ। ख़वातीन व हज़रात, एक दफ़ा फिर हुमायूं महबूब खुशामदीद कहता है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने हमेशा बताता हूँ, इंटरनेट पे मेरे नाम से कोई कनेक्टिविटी नहीं, सब फेक है। चलें वो मैं एंडिंग में बता दूंगा। तो अब आखिरी बुर्ज हमारा है बुर्ज हूत पाइसेस। पाइसेस वालों के लिए मैं ये कहूँगा, आपको थोड़ा सा, अल्लाह ने आपको बड़ा अच्छा टाइम भी दिखाया है, थोड़ा सा अपनी हेल्थ के मामलात का ख्याल रखिए। चाहे आप स्किन से रिलेटेड अमराज का शिकार हैं, किडनी से रिलेटेड अमराज, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, वो जो एक लंबी मुस्तकिल बीमारियां होती हैं, वो मरीज़ पाइसेस वाले बहुत एहतियात करें। और पानी से ज़रा दूर रहिएगा, क्योंकि इन लोगों को स्विमिंग का बहुत शौक़ होता है या पानी की करीब जाने का बहुत शौक़ होता है। बाकी जो लॉन्ग रन प्लानिंग है आपकी, अगर आप कोई ऐसा कारोबार शुरू कराना चाह रहे हैं जिसका 6 महीने, साल बाद रिज़ल्ट आएगा, तो उसमें बेहतरी होने का इम्कान है। रैपिड काम जो फ़ौरन इमीडिएट या इंस्टेंट रिज़ल्ट लाने वाले, उनमें मसला या अटकाव हो सकता है। अगर आप सफ़र का इम्कान बनना है या सकूनत में तब्दीली चाह रहे हैं रेजिडेंस में, उसके भी इम्कान है। घर में बच्चों के हवाले से कोई अच्छी न्यूज़ या कोई अच्छी खुशखबरी आ सकती है। हाँ, ये मैं कहूँगा, घर में कोई ना कोई अल्लाह ना करे बीमारी में ख़र्चा या बीमारी होने का इम्कान है। और आपने अपने भरोसे बिल्कुल नहीं करने। इर्द गिर्द के लोग थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंट कर सकते हैं या आपको थोड़ा सा धोखा मिल सकता है। फाइनेंशियली बेहतर रहेगा। अगर कोई जायदाद वगैरह ख़रीदना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी बेहतर है। अगर कोई गाड़ी ख़रीदना चाह रहे हैं उसके लिए भी बेहतर है। और मुझे लगता है कुछ आपका पैसा जो है उसके अखराजात तिबी मामलात के अलावा घरेलू अशिया पर ख़र्चा हुआ, जैसे लाइक फ्रिज ले लिया, एसी ले लिया, कुछ ले लिया, इस टाइप की चीज़ों में ख़र्चे के इम्कानात नज़र आते हैं। तो ख़वातीन व हज़रात, ये तो था मेरा एक इल्मी अंदाज़ा, बाकी करने वाली अल्लाह की ज़ात है। अब थोड़ी सी बात मैं आपसे कर लेता हूँ, उस हवाले से थोड़ा सा वक्त है कि ख़वातीन व हज़रात, मैंने कल सरसरी कहा था और मैंने कहा था आप न्यूज़ पे भी देखिएगा, आप डिजिटल पे भी मैंने बोला था कि इस दफ़ा हो सकता है कोई नया जरासीम या इसी कोरोना के अंदर कोई अल्लाह ना करे लीथल टाइप की चीज़। तो आप देख लें इस वक्त दुनिया में बर्बादी सारी ये इंडियन वेरिएंट जो ये भारतीय कोरोना का डेल्टा जो आया है, ये सब जगह तंग कर रहा है। बल्कि बाइडन के मुंह से निकला कि भारतीय कोरोना जो है इस वक्त लोगों के लिए मसाइल का सबब बना हुआ है, चाहे WHO। तो ये जो मोदी की नहुसत चल रही है, जो मैं आपसे बताता रहता हूँ, ये अभी नहुसत का इख्तिताम नहीं है। और मैंने जो अर्ज़ किया था कि मैंने कहा था सब बड़ा पुरसुकून नज़र आ रहा है, ज़रा 21 का आप गुजरने दें, मार्च अप्रैल, उसके बाद आप देखिएगा दुनिया में आपको हिलजुल नज़र आना शुरू हो गई। आप चाहे चाइना की तरफ देख लें, अमेरिका, इंडिया, अफ़गानिस्तान, रशिया, सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। और जो 19 में आपसे कहा था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वो देखें किस तरह कुदरती अल्लाह की तरफ से वो अपने तकमील की तरफ जा रहा है। तो अभी बहुत कुछ होना है इस रीजन के अंदर जो वक्त दिखाएगा। और मेरे अल्लाह का हुक्म हुआ, करम हुआ मेरे पंचतन पाक के सदक़े,
तो आप देखेंगे नरेंद्र मोदी के साथ इंटरनल इतने मसले होंगे। कभी आपने सुना है वहाँ किसानों का मसला चल रहा है, अब वहाँ एक नया मसला शुरू हुआ है। अगर आप जाहिर है करंट अफेयर से आपकी जो है ताल्लुक़ तो रहता होगा ख़बरों से। ज़िंदगी में पहली मरतबा ये मैंने देखा किसी मुल्क में 2 सूबों की पुलिस आपस में एक दूसरे को मार रही है, लोग मारे, मिज़ोरम, आसाम में। उसमें कई फैक्टर हैं और जो उनकी चिकन नेक है वहाँ तो अपनी जगह, वो दूसरे प्रॉब्लम। अब मैंने एक चीज़ सोचा है, मैं इसके हवाले से ऊपरी बोलूँगा, डिटेल नहीं बताऊँगा, ताकि इसके जो दुश्मन हैं उनकी प्लानिंग या वो क्या हो सकता है वो हम क्यों बताएं। तुम अपनी तरफ से करो। और अल्लाह के हुक्म से मैं बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, जब से ये आया है जो पाकिस्तान या किसी ने नहीं किया अभी तक, वो कुदरत मेरा रब इसके साथ कर रहा है। और आप देखिएगा इसके साथ आगे चल के क्या क्या होगा। अभी जो इसकी सीरियल है ना वो चलती रहेगी। दुनिया में जो दूसरी मैंने आपसे बातें की थी कि एक इनसिक्योरिटी, अनसर्टेनिटी का माहौल बना रहेगा। अभी अल्लाह ताला अपना करम करे। मेरी सिर्फ ये दुआ होती है कि मेरा अल्लाह, मेरा रब, मेरा परवरदिगार, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पंचतन पाक, चारों खुलफाए राशिदीन, तमाम सहाबा कराम, तमाम औलिया कराम, तमाम इमामीन के सदक़े खुसूसन मेरे मुल्क पाकिस्तान पर अपना ख़ास रहम करे, ख़ास करम करे। क्योंकि जो मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, ये प्रॉक्सी दुश्मनों की ये थोड़ा सा तंग कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैंने कही थी, इन सब का वो अंजाम करीब आ रहा है जो पाकिस्तान के लिए बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं या बुरा प्लान करते हैं। आप देखिएगा मेरा अल्लाह किस तरीक़े से उनको फारिग कराता है और किस तरह मिटाता है। देखिए अल्लाह के राज़ों में से एक राज है। इसमें एक पुलिस वाले के घर के ऊपर एक SHO होता है ना, उसके नाम की तख्ती लगी हुई होती है। तो उस पर बेल बजाते हुए लोगों को थोड़ा सा हिचकिचाहट और डर होती है कि पता नहीं क्या रिएक्शन, रिस्पॉन्स आएगा। तो इसके ऊपर भले वो नाम, क्योंकि खालिस्तन हासिल किया गया अल्लाह के नाम पे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का बैनर लगा हुआ है। उस पर जब कोई खींचने की कोशिश करेगा तो आप ये देख लीजिएगा, चाहे वो सो कॉल्ड आलिम हो, पॉलिटिशियन हो, कोई भी बंदा हो, कोई आम आदमी, रब उसके साथ क्या करेगा ये अपनी आंखों से देखिएगा इंशाअल्लाह बहुत जल्द। और ये 7 साल का जो मैं अरसा कहता हूँ ना, इसमें आप बहुत कुछ देखेंगे मेरे पंचतन पाक के सदक़े। पाकिस्तान के लिए इकॉनमी जो आपसे अर्ज़ की थी कि मानता हूँ महंगाई है और महंगाई काफ़ी है, वो ओवरऑल दुनिया में भी है लेकिन यहाँ भी है महंगाई, गरीब के लिए मसला है। अल्लाह ताला उसमें कमी करवाए और अल्लाह ताला इमरान खान साहब को ये तौफीक दे कि वो कोई अच्छी चीज़, अच्छा काम मुल्क के लिए करें। और वो देखें, मैं किसी को, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मैं इमरान खान साहब को फ्रॉम द बिगिनिंग, अभी से नहीं सालों से, जब भी मैंने चाहे वो इलेक्शन के लिए प्रेडिक्शन दी, चाहे उनके वज़ीर आज़म बनने के लिए दी, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जो मेरा अपना ज़ाती तज़किया है, किसी के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर मुझे ये बंदा नीयत का, इंटेंशनली अच्छा आदमी नज़र आता है और प्लस फाइनेंशियली अपनी ज़ात के हवाले से ऑनेस्ट है। बाकी अल्लाह ताला करम करने वाला है। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मेरा रब मेरे पाकिस्तान, मेरे हमारी अफ़वाज पाकिस्तान और हर मुहिब वतन पाकिस्तानी पे अपना करम करे। ख़वातीन हज़रात, एक दरख्वास्त हमेशा आपसे करता हूँ कि इंटरनेट पे फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब मेरे नाम से फेक है। इवन के जिस धोखेबाज ने मेरे नाम से यूट्यूब चैनल बनाया और मेरे ARY का कंटेंट उठा के वो उस पर लगाता है, वो इंशाल्लाह चैनल भी उससे पूछेगा बहुत जल्द, वो सब फेक है, उसको मत देखा करें, ना उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ अभी तक नहीं बनाया। आजकल देख रहे हैं ना, अब हर दुनिया यूट्यूब के पीछे भाग रही है। अल्लाह के करम से अभी तक मैंने नहीं बनाया और मैं ये भी अल्लाह पे भरोसा है मुझे, मैं जब बनाऊंगा तो उसका रिज़ल्ट क्या आएगा फिर मैं लाइव करूंगा उस पर इंशाल्लाह। तो उससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो सब फेक है, झूठ है, धोखा है, उस पर अप्रोच ना करें। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक जगह मैं बैठता हूँ जहाँ मेरा ऑफिस है और वो जगह है होटल पर्ल कॉन्टिनेंटल कराची। क्योंकि कोरोना की वजह से सिंध में लॉकडाउन हुआ है,
होटल के SOPs हैं। तो ऑफिस बंद है मगर नंबर चल रहे हैं, और यही 2 नंबर जो मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ, इस पे आप प्राइवेट एंड कमर्शियल कंसल्टेशन के लिए अप्रोच कर सकते हैं। वो नंबर हैं मेरे अपने ज़ाती PC होटल के 021, कोड के साथ बता रहा हूँ, 35685501। दूसरा नंबर है थ्रू ऑपरेटर 021 35685021। आज संडे, आज ना कॉल कीजिएगा, कल से फिर दोपहर 2-2:30 से लेकर शाम के 7:30 तक मेरे असिस्टेंट से प्राइवेट कमर्शियल कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और बैरून मुल्क से जो करें वो कहें मेरे असिस्टेंट को कि आप हुमायूं साहब को वीडियो पे दिखा दें, ताकि आप भी मुतमईन हो जाएं, मैं भी मुतमईन हो जाऊं, फिर आप इंशाल्लाह अप्रोच कर सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए अगले हफ्ते तक के लिए, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।